नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट अवगत पाठशाला पर। कल हम लोगों ने पढ़ा था हिमालय के बारे में और हम लोगों ने हिमालय का एक पार्ट कवर कर लिया था और आज हम लोग देखते हैं हिमालय का दूसरा भाग, बृहद हिमालय। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं बृहद हिमालय। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे हिमालय का दूसरा भाग, बृहद हिमालय। क्या पढ़ेंगे? बृहद हिमालय। आज हम लोग बृहद हिमालय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग बृहद हिमालय। तो बृहद हिमालय को हम लोग आज हम लोग इसको फिगर के माध्यम से भी दिखने का प्रयास करेंगे। बृहद हिमालय जो कि हिमालय पर्वत का दूसरा भाग है, दूसरा महत्वपूर्ण भाग है और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो है आपका बृहद हिमालय में स्थित है। कौन से हिमालय में? बृहद हिमालय में। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट जो कि बृहद हिमालय का ही भाग है। आइए हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये रहा आपका जम्मू कश्मीर और यहाँ से होते हुए आपका ये नेपाल का कुछ हिस्सा है और ये आपका सिक्किम होते हुए हम लोग चले आएंगे अरुणाचल प्रदेश में और यहाँ से होते हुए इधर चले जाएंगे। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग चर्चा करने वाले हैं बृहद हिमालय के बारे में। बृहद हिमालय का विस्तार जो है नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा पर्वत तक है। कहाँ से कहाँ तक? ये आपके नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा पर्वत तक, जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, एक चाप की भांति। ठीक है, तो ये हमारा रहा नंगा पर्वत। क्या रहा हमारा? ये नंगा पर्वत। नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा पर्वत तक स्थित है। ये आपका नामचा बरवा पर्वत। नामचा बरवा पर्वत ये यहाँ पर दिखाई देता है। ये हमारा नेपाल वाला भाग है और यहाँ पर हमारा तिब्बत है और तिब्बत में एक झील है जो कि मानसरोवर झील के नाम से जानी जाती है। कौन सी झील? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील। तिब्बत के मानसरोवर झील से कई नदियां निकलती हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण नदी है आपका सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी, जो भारत में लेह से होकर के प्रवेश करती है और नंगा पर्वत से होकर बाहर निकल जाती है और यह पाकिस्तान में चली जाती है। और यहीं से एक दूसरी महत्वपूर्ण नदी निकलती है। यहीं से एक दूसरी महत्वपूर्ण नदी निकलती है जो कि आपकी है ब्रह्मपुत्र नदी और नामचा बरवा पर्वत से होकर के भारत में प्रवेश करती है। कहाँ से? नामचा बरवा पर्वत से प्रवेश करके भारत से होते हुए ये चली जाती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, ये रहा हमारा ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। और ये हमारा रहा सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। तो चलिए आइए हम लोग चर्चा करते हैं बृहद हिमालय के बारे में। बृहद हिमालय का जो भाग है वह नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा पर्वत तक है। कहाँ से कहाँ तक? नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा पर्वत तक। चलिए देखते हैं हम लोग। नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत तक। कहाँ तक? नामचा बरवा पर्वत। नामचा बरवा पर्वत तक है इसका विस्तार। और ये जो आपका बृहद हिमालय है ये जम्मू कश्मीर में इसका कुछ भाग है और उत्तराखंड में भी इसका कुछ भाग है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में बृहद हिमालय के कुछ महत्वपूर्ण भाग पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर उत्तराखंड में इसके कई भाग हैं, बारी बारी से देखते हैं हम लोग इनको। ये रहा आपका केदारनाथ जो कि उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर? उत्तराखंड में केदारनाथ। और बद्रीनाथ। केदारनाथ के अलावा बद्रीनाथ और
नंदा देवी और नंदा देवी, ये सभी के सभी बृहद हिमालय के भाग हैं। कौन से हिमालय के भाग हैं? तो बृहद हिमालय के भाग हैं। और एक है आपका कामेत पर्वत। कौन सा है? कामेत पर्वत। ये सभी केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी और कामेत पर्वत सभी के सभी आपके उत्तराखंड में स्थित हैं। और ये जो आपकी नंदा देवी है, यह उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी भी मानी जाती है। नंदा देवी ये जो है आपकी, ये उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी भी है। उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी। अगर आपसे पूछा जाए उत्तराखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो आपका आंसर होगा नंदा देवी। और इसके आगे जब हम बढ़ते हैं, तो जब हम नेपाल में जाते हैं तो इसके महत्वपूर्ण भाग नेपाल में भी दिखाई देते हैं। ये रहा आपका गौरी शंकर। क्या रहा? गौरी शंकर। और ये रहा आपका मनसालू पर्वत। ये रहा आपका मनसालू पर्वत। और इसके बाद ये रहा आपका अन्नपूर्णा। क्या रहा? अन्नपूर्णा। और इसके बाद है आपका ये माउंट एवरेस्ट। क्या रहा आपका? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो कि बृहद हिमालय में स्थित है, यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और यह बृहद हिमालय का भाग है और यह नेपाल में स्थित है। यह पूरी तरीके से नेपाल में स्थित है। ये जो आपका माउंट एवरेस्ट है, इसे सागर माथा के नाम से भी जानते हैं। क्या बोला जाता है? सागर माथा। सागर माथा। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहाँ पर पुकारते हैं, तो नेपाल में। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। और तिब्बत में इसे चेमा यंगलुंग, इसे तिब्बत में चेमा लुंगमा क्या बोला जाता है? चेमा लुंगमा। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चेमा लुंगमा बोला जाता है। कहाँ पर? तिब्बत में। चलिए तो हम देखते हैं माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में स्थित है। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा की संज्ञा दी जाती है और तिब्बत में इसे चेमा लुंगमा कहा जाता है। और चेमा लुंगमा का अर्थ होता है पर्वतों की रानी। क्या होता है? पर्वतों की रानी। और नेपाल से जब हम आगे बढ़ते हैं तो नेपाल और सिक्किम की सीमा पर एक पर्वत और है जिसे हम लोग कंचनजंगा के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? कंचनजंगा, या कहीं कहीं कंचनजंगा भी दिया होता है। कंचनजंगा। चूंकि यह नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर स्थित है, तो यह विवाद का प्रश्न बना हुआ है कि किस देश में पूरी तरीके से आता है। यह जो कंचनजंगा है, यह इंडिया और नेपाल दोनों देशों के बीच में संयुक्त रूप से माना जाता है। ये रहे आपके बृहद हिमालय के बारे में कुछ तथ्य। बृहद हिमालय के बारे में ये कुछ तथ्य रहे। तो चलिए बृहद हिमालय से जुड़े कुछ पर्वतों के बारे में, बृहद हिमालय से जुड़े कुछ चोटियों के बारे में भी जान लेते हैं हम लोग। आइए तो हम लोग देखते हैं विश्व की सर्वोच्च चोटी। क्या देखते हैं हम लोग? विश्व की सर्वोच्च चोटी। विश्व की सर्वोच्च चोटी। विश्व की सर्वोच्च चोटी कुछ देख लेते हैं हम। तो जिसमें हमारा है माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट। यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और यह बृहद हिमालय का भाग है।
कौन से हिमालय में? तो बृहद हिमालय। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है एग्जाम में सीधे तौर पर कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी बृहद हिमालय है, किस हिमालय का भाग है? तो यह बृहद हिमालय का भाग है और यह नेपाल में स्थित है। कहाँ है? नेपाल में है। इसके अलावा हम देखते हैं विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। तो विश्व की दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपका माउंट केटू। क्या है? माउंट केटू, जो कि यह भारत में स्थित है। कहाँ स्थित है? भारत में स्थित है और यह काराकोरम पर्वत श्रेणी में है। कहाँ पर है? काराकोरम पर्वत श्रेणी में। काराकोरम पर्वत श्रेणी में। काराकोरम पर्वत श्रेणी का ही भाग है। इसके अलावा देखते हैं हम लोग विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, तो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची जो चोटी है वो आपका है कंचनजंगा। क्या है? कंचनजंगा, जो कि भारत में है। कहाँ है? भारत में। तो हम लोगों ने देखा कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी नेपाल में है और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो कि माउंट केटू या गाडविन आस्टीन है, भारत में है और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वो भी भारत में है, जो है कंचनजंगा। तो इसे हम भारत के परिप्रेक्ष्य में भी देख लेते हैं। आइए देखते हैं। अभी अभी तो हमने देखा कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी, अब हम देखते हैं भारत की सर्वोच्च चोटी। क्या देखेंगे? भारत की सर्वोच्च चोटी। क्या देखेंगे हम लोग? भारत की सर्वोच्च चोटी। तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपका माउंट केटू। क्या है? माउंट केटू या गाडविन आस्टीन, जो कि ट्रांस हिमालय का भाग है। कौन सी हिमालय का भाग है? ट्रांस हिमालय का भाग है। इसके बाद हम देखते हैं भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। तो भारत की दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपका कंचनजंगा। क्या है? कंचनजंगा, जो कि बृहद हिमालय का भाग है। कौन से हिमालय का भाग है? बृहद हिमालय। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो कि बृहद हिमालय का भाग है। इसके बाद हम देखते हैं विश्व की, तो हमने देख लिया भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी। देखते हैं तो भारत की तीसरी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपका नंगा पर्वत। क्या है? नंगा पर्वत। भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी क्या है? नंगा पर्वत, और ये भी आपका बृहद हिमालय में ही स्थित है। तो ये रहा हमारा बृहद हिमालय। आइए अब आगे देखते हैं। हम लोगों ने पहला हिमालय देखा जो कि हिमालय का महत्वपूर्ण भाग था, ट्रांस हिमालय। उसके बाद हम लोगों ने देखा बृहद हिमालय। अब हम हिमालय के तीसरे पार्ट की ओर आगे बढ़ रहे हैं और आइए अब लोग देखते हैं हिमालय का तीसरा भाग जो कि है आपका लघु हिमालय। क्या है? लघु या निम्न हिमालय। लघु या निम्न हिमालय। हिमालय का जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो आपका है लघु या निम्न हिमालय। लघु या निम्न हिमालय जो है आपका वह दो देशों में है। कितने देशों में? दो देशों में इसका विस्तार पाया जाता है। एक तो है आपका भारत और दूसरा है आपका नेपाल। याद रखिएगा आप लोग कि लघु या निम्न हिमालय का विस्तार कितने देशों में पाया जाता है? तो लघु या निम्न हिमालय का विस्तार दो देशों में पाया जाता है, भारत और नेपाल में। ठीक है। नेपाल में लघु या निम्न हिमालय को हम लोग महाभारत पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? महाभारत। महाभारत पर्वत श्रेणी। नेपाल में लघु या निम्न हिमालय को महाभारत पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो आइए देखते हैं हम लोग भारत के बारे में कि भारत में जो लघु हिमालय है उनका विस्तार कहाँ कहाँ है। भारत में जो आपका लघु या निम्न हिमालय है उनका विस्तार कहाँ कहाँ है। एक तो देखते हैं हम लोग जम्मू कश्मीर। कहाँ देखते हैं? जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद हम लोग देखते हैं हिमाचल प्रदेश। कहाँ देखते हैं हम लोग? हिमाचल प्रदेश। उसके बाद तीसरे जिस राज्य में लघु या निम्न हिमालय का विस्तार पाया जाता है वो है हमारा उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड। चलिए देखते हैं हम लोग सबसे पहले जम्मू और कश्मीर में लघु या
मध्य या निम्न हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर में पाया जाता है और जम्मू कश्मीर में यह पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पीर पंजाल पर्वत। किस नाम से? पीर पंजाल पर्वत के नाम से जाना जाता है। और जम्मू कश्मीर में हम लोग देखते हैं, जम्मू कश्मीर में मर्म या मर्ग, जम्मू कश्मीर में मर्म या मर्ग, और इसके अंतर्गत सोनमर्ग, गुलमर्ग और टनमर्ग नामक प्रमुख घास के मैदान पाए जाते हैं। आप लोग याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं। तो मर्ग या मर्ग, और कौन कौन से? सोनमर्ग, गुलमर्ग और टनमर्ग। इस नाम से घास के प्रमुख पर्वत पाए जाते, घास के मैदान पाए जाते हैं। और पीर पंजाल पर्वत की घाटी में ही कश्मीर घाटी स्थित है। पीर पंजाल पर्वत की घाटी में कश्मीर घाटी स्थित है। कौन सी घाटी? कश्मीर घाटी, जो कि पीर पंजाल पर्वत की घाटी में पाया जाता है। और कश्मीर घाटी में करेवा मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? करेवा मिट्टी। पीर पंजाल पर्वत की घाटी में कश्मीर घाटी पाई जाती है, जहाँ की मिट्टी करेवा मिट्टी है। और इस करेवा मिट्टी में केसर की खेती की जाती है। किसकी खेती की जाती है? केसर की खेती की जाती है। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, केसर की खेती, केसर या जाफरान की खेती कौन सी मिट्टी में की जाती है? तो करेवा मिट्टी में की जाती है, जो कि कश्मीर घाटी में पाई जाती है। आइए हिमाचल प्रदेश में हम लोग देखते हैं, और हिमाचल प्रदेश में इसे धौलाधर पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? धौलाधर पर्वत। हिमाचल प्रदेश में इसे धौलाधर पर्वत के नाम से जानते हैं। और उत्तराखंड में इसे मसूरी पर्वत, उत्तराखंड में इसे मसूरी पर्वत, कौन सा पर्वत? मसूरी पर्वत या नागटिब्बा पर्वत, या मसूरी पर्वत या नागटिब्बा पर्वत के नाम से जाना जाता है। नागटिब्बा पर्वत, जो कि लघु या निम्न हिमालय का भाग है। तो चलिए धौलाधर पर्वत को हम लोग देखते हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश में है आपका। आइए हम लोग देखते हैं धौलाधर पर्वत। क्या देखते हैं? धौलाधर पर्वत, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये जो आपका धौलाधर पर्वत है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इस पर कई शहर भी स्थित है। जैसे कि धौलाधर पर्वत पर यहाँ पर एक शहर है, जो कि शिमला है। कौन सा है? शिमला। और एक शहर यहाँ पर है आपका धर्मशाला। कौन सा है? धर्मशाला। इसके बाद आता है हमारा डलहौजी। क्या आता है? डलहौजी। इसके बाद आता है हमारा रानीखेत। रानीखेत। ये कुछ हिमाचल प्रदेश के शहर हैं, जो कि धौलाधर पर्वत श्रेणी पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला भी है, जो कि धौलाधर पर्वत श्रेणी पर ही स्थित है। और हिमाचल प्रदेश में ही कुछ घाटियाँ पाई जाती हैं। हिमाचल प्रदेश में कुछ घाटियाँ पाई जाती हैं, जैसे कांगड़ा घाटी। कौन सी? कांगड़ा घाटी। कांगड़ा घाटी और कुल्लू घाटी। कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी और मनाली घाटी। और मनाली घाटी, ये कुछ फेमस घाटियाँ हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं मसूरी पर्वत या नागटिब्बा पर्वत, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। मसूरी पर्वत या नागटिब्बा पर्वत जो कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। यह लघु या निम्न हिमालय का भाग है। चलिए देखते हैं हम लोग। मसूरी पर्वत में एक दून घाटी पाई जाती है। मसूरी पर्वत में, जो कि उत्तराखंड में है, यहाँ पर एक
दून घाटी पाई जाती है। कौन सी घाटी? दून घाटी। और इस घाटी में एक शहर स्थित है, एक शहर है जिसका नाम है देहरादून। क्या है? देहरादून। और एक घाटी और पाई जाती है यहाँ पर, ताल घाटी। कौन सी घाटी? ताल घाटी। इस घाटी में जो शहर स्थित है वो है आपका नैनीताल। क्या है? नैनीताल। तो देहरादून और नैनीताल जो कि उत्तराखंड में स्थित है, ये सब मसूरी पर्वत के अंतर्गत स्थित है। ये सब मसूरी पर्वत में स्थित है। और उत्तराखंड में कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं। उत्तराखंड में कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं। यहाँ पर द्वार घास के मैदान, द्वार घास के मैदान, उत्तराखंड में द्वार घास के मैदान पाए जाते हैं। और यहीं पर एक शहर स्थित है, हरिद्वार। कौन सा है? हरिद्वार। इसके मैदानी भागों में एक शहर है जो कि हरिद्वार स्थित है। और उत्तराखंड में कुछ घास पाए जाते हैं, जैसे बुग्याल, बुग्याल और प्यार। बुग्याल और प्यार, ये आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बुग्याल और प्यार घास किस राज्य में पाए जाते हैं? तो उत्तराखंड में पाए जाते हैं। किस राज्य में पाए जाते हैं? तो उत्तराखंड में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा पूरा हुआ लघु या निम्न हिमालय। लघु या निम्न हिमालय इस तरीके से पूरा हुआ। चलिए इसके बाद आखिरी बचा हुआ हमारा शिवालिक हिमालय। क्या है? शिवालिक हिमालय। उसको भी देख लेते हैं हम लोग। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय यह हिमालय का चौथा भाग है और यह सबसे नवीन हिमालय है। इस हिमालय का निर्माण सबसे अंत में हुआ, इसलिए शिवालिक हिमालय को हम लोग बाह्य हिमालय या नवीन हिमालय कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय क्या पढ़ेंगे हम लोग? शिवालिक हिमालय। इसको हम लोग बाह्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? बाह्य हिमालय। शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय। चलिए तो देखते हैं शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय। शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय, आइए देखते हैं थोड़ा सा हम लोग इसको कुछ इस तरीके से हम लोग देखते हैं। शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय। शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय। शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय। हम लोग देखते हैं शिवालिक, जो कि शिवालिक हिमालय है हमारा। शिवालिक हिमालय, इसका विस्तार पाकिस्तान तक है। कहाँ तक है? पाकिस्तान। ये शिवालिक हिमालय यहाँ से लेकर के यहाँ से होते हुए ये असम तक जाता है। कहाँ तक है? पाकिस्तान। पाकिस्तान से लेकर के असम तक शिवालिक हिमालय का विस्तार पाया जाता है। ये रहा हमारा शिवालिक हिमालय। और इस तरीके से हम लोगों ने बारी बारी करके सारे हिमालय के बारे में पढ़ लिया। हम लोगों ने पढ़ा था कि हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है, बृहद हिमालय, शिवालिक हिमालय, लघु या निम्न हिमालय और ट्रांस हिमालय। इस तरीके से हम लोगों ने हिमालय के चारों पार्ट को पढ़ लिया। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे कुछ और पढ़ने का प्रयास करते हैं। और इसके अलावा हिमालय के विभाजन को किसी और विधि से भी हम लोग देखते हैं, जो कि आगामी कई परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग हिमालय का विभाजन पढ़ेंगे, लेकिन किसी अन्य विभाजन के आधार पर। अब हम लोग पढ़ेंगे हिमालय का विभाजन। क्या पढ़ेंगे? हिमालय का विभाजन। हिमालय का विभाजन। हम लोगों ने हिमालय का विभाजन तो पढ़ लिया है, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे नदी घाटियों के आधार पर। किसके आधार पर? नदी घाटियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। नदी घाटियों के आधार पर हिमालय का विभाजन नदी घाटियों के आधार पर। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि हिमालय का विभाजन नदी घाटियों के आधार पर किसने किया? हिमालय का विभाजन नदी घाटी के आधार पर किसने किया? तो आपका आंसर होगा सर सिडनी बुरार्ड। क्या होगा? सर सिडनी बुरार्ड। इन्होंने हिमालय का विभाजन नदी घाटियों के आधार पर किया था। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग नदी घाटियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। आइए देखते हैं। सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और दिहांग। कौन सी नदी? दिहांग नदी। इन नदी घाटियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया गया है। किसने किया है? तो सर सिडनी बुरार्ड ने किया है। सिंधु और सतलज नदी के बीच जो हिमालय है उसे हम लोग कश्मीर हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कश्मीर या पंजाब हिमालय। कश्मीर या पंजाब हिमालय। और सतलज और काली के बीच का जो क्षेत्र है उसे हम लोग कुमायूं हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय। और अगला हमारा काली और तीस्ता। काली और तीस्ता के बीच में जिस हिमालय का निर्धारण किया गया है वह है हमारा नेपाल हिमालय। क्या है? नेपाल हिमालय। और नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका जो कि तीस्ता एवं दिहांग के बीच में है, वो है आपका असम हिमालय। क्या है? असम हिमालय। ये आपका नदी घाटियों के आधार पर थोड़ा मैप के माध्यम से भी समझ लेंगे हम लोग इसको तो ठीक रहेगा। मैप के माध्यम से देखेंगे तो हम लोग को काफी दिनों तक माइंड में चलता रहेगा, जल्दी भूलेगा नहीं। ठीक है, चलिए आइए हम लोग इसको देख लेते हैं मैप के माध्यम से भी। यहाँ तिब्बत में हमारा रहा मानसरोवर झील। ये क्या रहा हमारा? तिब्बत में मानसरोवर झील। तिब्बत में मानसरोवर झील। यहाँ से कई नदियों का उद्गम होता है। मानसरोवर झील से ही एक नदी निकलती है, सिंधु नदी। ये सिंधु नदी है। कौन सी नदी? सिंधु नदी, जो कि मानसरोवर झील से निकलती है। और यहीं से एक नदी निकलती है जो है आपकी सतलज नदी। कौन सी नदी? सतलज नदी। ये रही आपकी सतलज नदी। कौन सी नदी? सतलज नदी। इसके बाद यहीं से एक नदी और निकलती है जो कि है आपकी काली नदी। कौन सी नदी? काली नदी। और एक नदी यहाँ से और निकलती है और यह अरुणाचल प्रदेश से होते हुए इधर चली जाती है। यह है आपकी दिहांग नदी। कौन सी नदी? दिहांग नदी। और एक नदी आपकी यहाँ से आती है तीस्ता नदी। कौन सी नदी? तीस्ता नदी। अभी आप लोगों ने पढ़ा कि सिंधु और सतलज के बीच का जो क्षेत्र है, सिंधु और सतलज के बीच का जो क्षेत्र है उसे हम लोग कश्मीर या पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। और ये आपका रहा सतलज और काली नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसे हम लोग कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। और काली और तीस्ता के बीच का जो क्षेत्र है उसे हम लोग नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। इसके बाद तीस्ता और दिहांग के बीच का जो क्षेत्र है, तीस्ता और दिहांग के बीच का जो क्षेत्र है उसे हम लोग असम हिमालय के नाम से जानते हैं। किस हिमालय के नाम से जानते हैं? असम हिमालय के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने हिमालय को पूरी तरीके से पढ़ लिया है, वो आपका नदी घाटियों के आधार पर हो चाहे भौतिक प्रदेशों के आधार पर। और इस तरीके से आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला समाप्त हुआ। और आगे हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में।
अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। आप लोग चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।